This question was asked by the account named Shaylee in Gate Academy Telegram channel on 14th January. Please note that we are not connected to Gate Academy in any way, but we think it is our moral responsibility to help students. Hope this video is helpful for you. You may directly ask your doubts to us. Join our Singularity Doubt Clear Telegram or WhatsApp group. Links in the description. क्वेश्चन में बोल रहा है कि एवरेज टोटल पावर डिलीवर्ड बाय द टू सोर्सेज इज, और यहाँ पे आपने अपना सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को देके आपने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि मुझे कुछ आप लगा कि आपका थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिसिंग है या फिर आप अप्रोच गलत लगा रहे हो। तो पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम कर ही लेंगे। तो सबसे पहला चीज़ मैंने ये नोटिस किया कि आप इस फिगर को ड्रॉ करके इसका यूज़ कर रहे हो ना, P इक्वल्स टू वी आई, P इक्वल्स टू वी आई, जो आप यूजुअली हम लोग DC में लगाते हैं। लेकिन अगर AC पे आप इसका यूज़ कर रहे हो, है ना, AC में आप इसका यूज़ कर रहे हो, तो आपको ये एवरेज पावर नहीं दे रहा, या फिर ये नोटेशन P, जिसको हम लोग AC पे नोटेशन P को हम लोग एवरेज पावर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, नोटेशन P को एवरेज पावर के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो आपको अगर लग रहा है कि V इंटू आई कर देंगे तो एवरेज पावर मिलेगा, तो आपको बिल्कुल गलत लग रहा है। ठीक है, तो क्या मिलेगा, हमको इंस्टेंटेनियस पावर मिलता है। ठीक है, जिसको हम लोग P ऑफ T से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो एवरेज इंस्टेंटेनियस पावर मैंने नहीं बोला, टोटल इंस्टेंटेनियस पावर मिलेगा। ठीक है, ये आपको देगा टोटल इंस्टेंटेनियस पावर, टोटल इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, क्योंकि हम लोग का AC सोर्सेज है, तो ये V ऑफ T लिखो। ठीक है, जो करंट आ रहा है वो आएगा I ऑफ T। ठीक है, चलो मैं इस एग्जांपल को सेपरेटली पुल कर लेता हूँ। तो ये मैं एक वोल्टेज सोर्स लेता हूँ, या फिर करंट सोर्स ले सकते हैं। वोल्टेज सोर्स मैं इस तरह लिख रहा हूँ, देखो V ऑफ T, मान लेते हैं ये VM। ठीक है, या फिर VP ले लेता हूँ, रिप्रेजेंटिंग पीक, साइन कोई ओमेगा T प्लस थीटा V। ठीक है, और इससे जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम ले लेते हैं I ऑफ T इज इक्वल्स टू आई पी कॉस, या फिर साइन कुछ भी ले लो आप, मैं साइन ले रहा हूँ फॉर इजी रेफरेंस, ओमेगा T प्लस थीटा I। ठीक है ना, मैं ये बोल रहा था कि आप I ऑफ T इंटू V ऑफ T करोगे तो आपको मिलता है सर टोटल इंस्टेंटेनियस पावर, जिसको हम लोग P ऑफ T से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, टोटल ये है इंस्टेंटेनियस पावर। लेकिन सिंस आपको एवरेज पावर पूछा है, ठीक है, तो आप तब भी कर सकते हो, ऑफ कोर्स तब भी कर सकते हो, ऐसे प्रोसीड कर सकते हो। कैसे, मतलब आप, अगर मैं आपका कैलकुलेशन पे नोटिस करूं तो आपने साइन एंड कॉस के फॉर्म में ही प्रोसीड करने की कोशिश की है, राइट। यहाँ पे साइन साइन, यहाँ पे भी कॉस कॉस, ऐसे कर सकते हो। उसका मतलब ये है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाना होगा, इसके आगे आपको प्रोसीड करना है, और वो रिजल्ट भी आपको क्या देगा, इंस्टेंटेनियस पावर देगा, एवरेज पावर नहीं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस टोटल पावर या फिर कॉम्प्लेक्स पावर। ठीक है, हाँ, आपका कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे सही लग रहा है। यहाँ पे जो कि आपने फेजर फॉर्म यूज़ किया है, ठीक है, तो आपको फेजर फॉर्म ही यूज़ करना चाहिए। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्या ऐसे करेंगे तो नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला पॉइंट के लिए क्या बोला मैंने, आपको टोटल इंस्टेंटेनियस पावर मिलेगा या फिर कॉम्प्लेक्स इंस्टेंटेनियस पावर मिलेगा। ठीक है, उस पर से आपको एवरेज पावर, टोटल एवरेज पावर निकालते आना पड़ेगा। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट, अगर आप साइन एंड कॉस के फॉर्म में प्रोसीड करोगे तो आपका कैलकुलेशन लेंथी जाएगा, है ना। आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज लगाने, अप्लाई करने होंगे, साइन ए माइनस कॉस बी जो भी है ना, तो वो सब फॉर्मूला आपको लगा के प्रोसीड करना होता है, तो थोड़ा सा लेंथी चला जाता है। तो क्या करना होता है हमको, बेस्ट वे है AC सर्किट में आप फेजर फॉर्म का यूज़ करो। ठीक है, फेजर फॉर्म का यूज़ करो, है ना, तो हमको फेजर फॉर्म में प्रोसीड करना बेटर रहता है। तो मैं फेजर फॉर्म क्या होता है वो डिटेल में बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है, इसको देख के मुझे लगता है कि आपको फेजर फॉर्म आता है। ठीक है, चलो नाउ I ऑफ T इंटू V ऑफ T करेंगे तो हमको टोटल इंस्टेंटेनियस पावर मिलता है। नाउ तो हमको चाहिए क्या, इस क्वेश्चन में पूछा है आपको एवरेज पावर, है ना, एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स या फिर कुछ भी ना। तो पावर 3 टाइप के होते हैं इन AC सर्किट, क्या क्या, कॉम्प्लेक्स पावर विच इज इक्वल्स टू रियल पावर या फिर एवरेज पावर प्लस या फिर माइनस J रिएक्टिव पावर, है ना। ये क्या है,
P विल रिप्रेजेंट आवर एवरेज पावर जिसको हम लोग वाट में बोलते हैं। Q विल रिप्रेजेंट रिएक्टिव पावर जिसको हम लोग VAR, यूनिट है VAR, वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव, और ये S विल बी द कॉम्प्लेक्स पावर या फिर टोटल पावर, कॉम्प्लेक्स पावर, ठीक है, जिसको हम लोग यूनिट लेते हैं VA, वोल्ट एम्पेयर। क्लियर बात ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं फेजर फॉर्म की बात कर दूं, इसको हम लोग का जो करंट लिया था हम लोग ने, करंट को फेजर फॉर्म में लिख दूं तो इट विल बी, एक मिनट, करंट को फेजर फॉर्म में लिख लें तो मैं साइन एज रेफरेंस लिया हूं और पीक ले रहा हूं, ठीक है, IP एंगल IR, और वोल्टेज को फेजर फॉर्म में ले लो तो VP एंगल थीटा V, करेक्ट। ऑलराइट, नाउ तो यहाँ पे मैं अगर ये कर रहा हूँ तो उसका अगर मैं फेजर फॉर्म में लिखूं, है ना, फेजर फॉर्म में लिखूं तो हमको क्या मिल जाएगा, ये IP एंगल थीटा I मल्टीप्लाइड विथ VP एंगल थीटा V, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं तो इट विल बी VP IP एंगल क्या, थीटा V प्लस थीटा I, ठीक है। तो ये एक गलत रिजल्ट है, तो सही क्या होता है, तो S विल बी इक्वल्स टू VRMS, ठीक है, VRMS IRMS, और ये एंगल विल बी थीटा V माइनस थीटा I, ठीक है, दोनों का डिफरेंस। या फिर इसी चीज को आपने ऐसा दिखा होगा, तो VRMS IRMS कंजुगेट, ठीक है, IRMS कंजुगेट। वैसे इस फॉर्मेट को मैं इतना यूज नहीं करता या फिर सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि RMS वैल्यू के साथ कंजुगेट लगाना थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। लेकिन RMS क्या होता है, AC इक्विवेलेंट DC, तो DC का कंजुगेट कैसे लगाओगे आप, राइट। तो यहाँ पे IRMS IRMS में कंजुगेट लगाने का मीनिंग ये है कि आप एंगल को भी यूज कर रहे हो, ठीक है, साथ में एंगल को भी यूज कर रहे हो। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, है ना, VRMS एंगल थीटा IRMS एंगल और थीटा V है यहाँ पे, ये थीटा I, तब S इज इक्वल्स टू ये वाला फॉर्मूला आप समझ सकते हो। कंजुगेट लगाने का मतलब क्या बन जाएगा, कंजुगेट लगाने का मतलब ये है ना। तो इसको अगर मैं यूज करूं तो यहाँ पे ये VRMS एंगल थीटा V इंटू IRMS कंजुगेट, तो इट विल बी IRMS एंगल थीटा V कंजुगेट करेंगे तो माइनस थीटा I, है ना। अब ऐड करोगे तो VRMS IRMS एंगल थीटा V माइनस थीटा I, करेक्ट। ये वाला ये आया है ना, ये वाला और ये वाला अब करेक्ट है ना, ये दोनों सेम हो गया, ठीक है। तो चलो सबसे पहली बात ये कि हमको RMS VRMS IRMS मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है, हमको मैग्नीट्यूड ऑफ S दिख रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं एपरेंट पावर, ठीक है, एपरेंट पावर, इसको हम लोग बोलते हैं एपरेंट पावर। क्वेश्चन में अगर आपको एपरेंट पावर पूछा होता तो आप VRMS इंटू IRMS करते, ठीक है। ऑलराइट, नाउ अब अगर मुझे P चाहिए, मतलब एवरेज पावर चाहिए, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका VRMS IRMS cos phi। phi में क्या बोल रहा हूँ, इसको, ठीक है, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं। phi इज नथिंग बट द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज फेज माइनस करंट फेज। तो सॉरी, मैंने थीटा यूज किया था, तो ये थीटा V माइनस थीटा I, ठीक है, जो भी वोल्टेज का फेज है माइनस जो भी करंट का फेज है, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज phi। सिमिलरली आपको अगर रिएक्टिव पावर पूछ दे कोई, Q विल बी इक्वल्स टू VRMS IRMS sin phi, ठीक है। कोई आपको टोटल पावर पूछ दे S, तो क्या करोगे आप, तो VRMS IRMS एंगल phi, ठीक है, phi V थीटा V माइनस थीटा I, करेक्ट हो गया। कोई आपका अगर अपरेंट पावर पूछ दे तो आप ये करोगे, क्लियर। ओके, नाउ अब क्वेश्चन में आते हैं। अब जो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे आते हैं, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहली बात, एवरेज टोटल पावर डिलीवर, ठीक है। आपको बस टोटल नहीं पढ़ना, एवरेज टोटल पावर डिलीवर बोला है, क्योंकि यहाँ में टोटल वर्ड यूज किया गया है, क्योंकि दो सोर्स है ना, दो सोर्स है, इसलिए टोटल वर्ड यूज किया गया है। विल नॉट कंफ्यूज विथ टोटल पावर,
ओके तो एवरेज पावर पूछा है डिलीवर्ड बाय द कंबाइंड बोथ द सोर्सेज। अगर ये क्वेश्चन में बस एक ही सोर्स के लिए पूछता है ना, बस इस सोर्स के लिए पूछता है फॉर एग्जांपल, तो क्वेश्चन और भी बेटर हो जाएगा। लेकिन चलो ठीक है, इस क्वेश्चन में दोनों को कंबाइन करके कितना एवरेज पावर डिलीवर हुआ है वो पूछा है। तो हमको ये बात समझना है कि सर्किट में जितना भी एवरेज पावर डिलीवर होता है उतना ही एवरेज पावर एब्जॉर्ब भी होगा, है ना। टोटल एवरेज पावर डिलीवर्ड इन द सर्किट विल बी इक्वल्स टू टोटल एवरेज पावर एब्जॉर्ब। तो एब्जॉर्ब कौन करता है यहाँ पे एवरेज पावर? यहाँ पे दो एलिमेंट्स लगे हैं, है ना, एक रेजिस्टर लगा है, एक कैपेसिटर लगा है। तो रेजिस्टर एब्जॉर्ब्स रियल पावर या फिर रेजिस्टर एब्जॉर्ब्स एवरेज पावर, कैपेसिटर एब्जॉर्ब रिएक्टिव पावर। ठीक है, दोनों मिला के बात करोगे तो टोटल पावर या फिर कॉम्प्लेक्स पावर। ओके तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस रेजिस्टर ने कितना पावर एब्जॉर्ब किया है वो निकाल दें, है ना, दैट विल बी द रियल पावर या फिर एवरेज पावर। तो रेजिस्टर एवरेज पावर एब्जॉर्ब करता है, तो रेजिस्टर ने कितना एवरेज पावर एब्जॉर्ब किया है दैट विल बी इक्वल टू एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय बोथ द सोर्सेज, है ना, बोथ द सोर्सेज। करेक्ट। तो इसका मतलब कहानी सिंपल हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे ये वोल्टेज निकाल लूँ, है ना, ये वोल्टेज निकाल लूँ, तो P विल बी इक्वल्स टू VR का RMS वैल्यू। ठीक है, ध्यान रखेंगे AC सर्किट में RMS वैल्यू यूज करना है डिवाइडेड बाय R। ठीक है, DC सर्किट में क्या करोगे V स्क्वायर बाय R, लेकिन DC सर्किट में ये V ही आपका RMS वैल्यू में होता है DC में, है ना, RMS वैल्यू DC वैल्यू। लेकिन AC सर्किट में उसको DC वैल्यू या फिर DC का AC इक्विवेलेंट ऑफ DC मतलब RMS वैल्यू में बदलना होगा। ठीक है, चलो तो अगर VR निकाल ले तो काम बन जाएगा। करेक्ट, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, काम खत्म। ओके चलो नाउ अब सोर्सेस पे अगर नजर दौड़ाएं तो यहाँ पे साइन के फॉर्मेट में है, कॉस के फॉर्मेट में है। तो अगर जैसे मैंने बोला अक्लमंदी किस पे है, AC सर्किट को डील करते वक्त फेजर फॉर्म का यूज करेंगे। तो फेजर फॉर्म का यूज करते वक्त सेम सर्किट में मुझे सेम रेफरेंस लेना होता है या फिर सेम फॉर्मेट यूज करना होता है। तो अगर मैं साइन 2i5t को मैं इस फॉर्मेट पे लिख दूं 2 एंगल 0 डिग्री, 0 डिग्री की यूज किया हूं क्योंकि इसका फेज 0 है। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, इसका मैंने पीक वैल्यू फॉर्मेट लिया है ना, पीक वैल्यू लिया है। और रेफरेंस क्या लिया है सर, रेफरेंस साइन लिया है। ठीक है, रेफरेंस मैंने साइन लिया। तो सिंस मैंने ये फॉर्मेट यूज कर लिया है, तो मुझे इसको लिखते पे भी, है ना, दूसरा वाला सोर्स को लिखते पे भी सेम सर्किट पे मुझे सेम फॉर्मेट ही यूज करना होता है। तो पहले मैं इसको साइन में बदल देता हूँ, तो ये साइन 5t प्लस 90 डिग्री। करेक्ट, ये अब मैं इसको फेजर फॉर्म में लिखूंगा सेम फॉर्मेट पे, तो ये एंगल 90 डिग्री आ गया। करेक्ट, नेक्स्ट अब मुझे चाहिए था क्या, VR। अगर मैं इस वोल्टेज को Vx बोल दूं, तो मेरा VR विल बी इक्वल्स टू 2 एंगल 0 द वोल्टेज माइनस Vx। करेक्ट, अब काम क्या है, काम अटक चुका है Vx पे। तो Vx कैसे निकलेगा, सिंपल है, हम यहाँ पे नोडल लगा लेंगे, है ना, हम यहाँ पे नोडल लगा लेंगे ग्राउंड, और इसको एंगल ओमेगा 5 दे रखा है, तो इसको अगर रिअरेंज करें तो -j2 आ जाएगा। करेक्ट, ओके चलो अब मैं नोडल लगाता हूँ। तो नोडल लगाने का मतलब मैं इसका करंट मेजर करूंगा। 3 करंट जा रहे होंगे Vx से, एक इधर, कितना है वो, Vx माइनस 2 एंगल 0 डिवाइडेड बाय 2, नेक्स्ट एक इधर प्लस Vx डिवाइडेड बाय -j2, और एक करंट इधर, वो करंट गिवन है 1 एंगल 90 डिग्री, 1 एंगल 90 डिग्री। करेक्ट हो गया, इक्वल्स टू 0। नाउ हमको प्लस माइनस करना है, तो हम चीज़ों को रेक्टेंगुलर फॉर्म में ले आते हैं। तो इट विल बी Vx माइनस 2 एंगल 0, रेक्टेंगुलर फॉर्म में बस 2 बचेगा, इमेजिनरी पार्ट का 0 होगा, डिवाइडेड बाय 2 प्लस ये j Vx बाय 2 लिख लेता हूँ, और ये 1 एंगल 90 डिग्री विल बी इन रेक्टेंगुलर फॉर्म विल बी 1j। करेक्ट, अब Vx अगर मैं कॉमन ले लूँ और रीअरेंज कर दूँ तो चीज़ों को, तो 1/2 ये j बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस j1 हो गया। तो Vx आपका आ गया है ट्वाइस ऑफ 1 माइनस j1 डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस j1, जिसको अगर मैं पोलर फॉर्म में लिख लूँ तो 2√2 एंगल, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो -45 डिग्री डिवाइडेड बाय ये
फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो √2 एंगल प्लस 45 डिग्री, तो √2 गया, तो Vx आ चुका है एज 2 एंगल प्लस 45 ऊपर गया तो -45 माइनस 90 डिग्री Vx का वैल्यू आ चुका है। ठीक है, तो Vx का वैल्यू आ चुका है 2 एंगल माइनस 90 डिग्री। ऑलराइट, नाउ तो Vr निकल जाएगा अभी, तो 2 एंगल 0 को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा है, इसमें हमको माइनस करना है तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना होगा माइनस, और इसको अगर मैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख लूँ Vx को, तो ये बन जाएगा आपका -j2, करेक्ट, तो ये -j2, तो ये बन जाएगा 2 1 प्लस j1, जिसको अगर वापस से पोलर फॉर्म में लिखूँ तो 2√2 एंगल कितना है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये प्लस 45 डिग्री, प्लस 45 डिग्री विच इज माई वैल्यू ऑफ VR। VR इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस दिस। नाउ हम ध्यान रखेंगे इसका फॉर्मेट क्या था, पीक वैल्यू यूज किया था, उसका मतलब ये 2√2 है, ये मेरा पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू है। और फॉर्मेट रेफरेंस क्या लिया था मैंने, साइन लिया था। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो इट विल बी 2√2 साइन ओमेगा, तो सेम है 5t प्लस 45 डिग्री वोल्ट। ये है मेरा वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर। ठीक है, तो उसका RMS, तो RMS वैल्यू चाहिए, VR RMS का वैल्यू कितना है, डिवाइड बाई √2 विल बी 2, बस काम खत्म, 2 स्क्वायर्ड बाई 2 विल बी, so 2 watt is the right answer for this question, option C। ऑप्शन C। मुझे लगता है आपने यहाँ पे गलती क्या किया, गलती यहाँ पे ये किया कि आपने इसको पोलर फॉर्म में यूज़ नहीं किया, लेकिन बाद में थोड़ा सा आपने यूज़ किया था इधर, है ना, जो मैंने बोला था कि मैंने नोटिस किया आपका, जो आपने खींचा नहीं सही से, लेकिन ठीक है, तो फिर भी यहाँ पे साइन दिख रहा है मुझे, तो ठीक है, तो आपने पोलर भी यूज़ किया है, कुछ भी मतलब प्रॉपरली आपने नहीं किया है, इसलिए आपसे नहीं बन रहा था, अदरवाइज ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू, थैंक यू सो मच। Hope this video was helpful for you. In case you need further clarification, you may join the Singularity Doubt Clear Telegram or WhatsApp group and inform us. We will conduct a live session to help you clear all your conceptual doubts. Kindly check out the links in the description.